हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें गैप अप देखने को मिला, उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन टू अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। और निफ्टी बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा जिस प्रकार का प्लान था और मार्केट ने ओपनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, कोल्ड साइड का पोजीशन यहाँ पे लेने वाले हैं। 5100 का हम यहाँ पे कॉल ऐड करेंगे। 900 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपना 51,200 का बाई करेंगे और यहाँ पे भी 900 क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। मोमेंटम बाई चांस अगर कम होता है तो थोड़ा बहुत हम क्वांटिटी वगैरह को इंक्रीज करके रखेंगे। 750 क्वांटिटी यहाँ पे बाई करेंगे। और निफ्टी में एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का भी बेनिफिट उठाना है हमें, तो 25,000 का कॉल यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह लॉस वगैरह नज़र मार्केट के अंदर आ रहा है। ओवरऑल देखिए मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो काफ़ी क्विक होता है और एग्जैक्ट आपको पोजीशन लेना पड़ता है। जब आप एग्जैक्ट लेने की कोशिश करोगे तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत, तो आपको जब आप पोजीशन बनाने के लिए जाओगे, आप सोच रहे थे कि 51,200 के आसपास मुझे एंट्री मिल जाए, हो सकता है 51,250 के आसपास एंट्री मिले, तो उसमें रिट्रेसमेंट वगैरह भी थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो जब भी आप जब ट्रेड करते हो तो आप सिचुएशन को पहले ही समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट क्या क्या कर सकता है। काफ़ी ट्रेडर क्या करते हैं कि ट्रेड तो उन्हें मॉर्निंग के अंदर करना होता है, लेकिन ऐसा कौन सा रखेंगे जो मार्केट में आफ्टरनून के बाद जो काम करते हैं उस टाइप का एसएल रखेंगे। तो मॉर्निंग में जो एसएल और टारगेट होता है ना, वो बड़ा होता है। और कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग भी जा रहा होगा, लेकिन तब भी उस चीज़ के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे होंगे। भले आपने कॉल ले रखा हो, चाहे आपने पुट ले रखा हो, मार्केट ऊपर जा रहा होगा, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, मार्केट नीचे आ रहा होगा, पुट के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। तो मॉर्निंग में ये चीज़ भी आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगी। तो जब भी आप मार्केट में ओपन होते ही ट्रेड करोगे तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी मार्केट चार्ट में मोमेंटम ऊपर जा रहा होगा, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, उस लेवल के नहीं बढ़ेंगे जिस प्रकार का वो मोमेंटम नजर आएगा। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने का भी खतरा रहता है। 40 से 50 पॉइंट मार्केट क्या कर सकता है, आपकी एंट्री गलत भी कर सकता है। तो जब भी आप इस प्रकार की सिचुएशन से मार्केट में एंट्री करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि 40-50 पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा निकालने, हर बार कोशिश करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में काम करें, चलो ठीक है प्रॉफिट बन गया, चलो निकल गए, ऐसी बात नहीं बनेगी। अगर आप मॉर्निंग के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको पता है बहुत बार ऐसा करेगा, अगर हम मार्केट में डायरेक्टली एंट्री करेंगे तो 40-50 पॉइंट मार्केट इधर से उधर करवा देगा। तो जब मार्केट ऐसा कर दे तो प्रॉफिट को इंक्रीज करने की कोशिश करना चाहिए जब आपका ट्रेड सही जाए। गलत जाए फिर तो देखिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर सही जाए तो वैसा हमें कोशिश करना चाहिए। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाए। निफ्टी बैंक की बात करें, देखिए ये जो चार्ट है ना, इवन ये चार्ट नहीं है, अगर आप इसे 2-3 दिन पहले का भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या कर रखा है, बायर और सेलर दोनों को घुमा रखा है। कैसे घुमा रखा है कि मार्केट पहले थोड़ा सा नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद ऊपर चला जाता है तो बायर आ जाते हैं ब्रेकआउट वगैरह को देखकर, फिर मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। तो जिसने यहाँ पे सेल किया कि चलो यहाँ पे तो मेरा ऐसे हिट हो गया, चलो दोबारा ऐसे सेल कर लेता हूँ। बायर को ये लगता है कल भी बाय किया था, कल मैंने कट कर लिया, आज मैं कट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों साइड के ट्रेडर मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं, यानी कि बायर भी लॉस के अंदर बैठा होगा, सेलर भी लॉस के अंदर बैठा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों लॉस में बैठे, तो हमें किसको टारगेट करना चाहिए। अब जैसे हमें डाउन साइड का जोन पता है कि ये जोन हमारे काम का नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ये भी जोन हमारे काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन मार्केट यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं, आज देखिए गैप पर फिर से ओपन हो गया। तो ये थोड़ा साइन होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कि मार्केट में ये जोन नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं वो क्या बना गया, ट्रैप बना गया, सीधा अगले दिन क्या दे रहा है, गैप अप दे रहा है। तो ये हमारे लिए एक साइन अच्छा हो सकता है। उसके बाद अभी हमें कौन नज़र आ रहा है कि लॉस में दोनों बैठे हैं, तो किसको हमें टारगेट करना चाहिए, जो लास्ट में आए हैं, इन्हीं को मार्केट ट्रैप कर सकता है। ये सेलर हो सकते हैं, इन सेलर को टारगेट करने के लिए हमने क्या किया है, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। ठीक है, उसके बाद निफ्टी बात करें तो निफ्टी के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या आना था, नहीं आना चाहिए था, तो मार्केट ने गैप अप दे दिया। ठीक है, गैप अप दे दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सेलिंग नहीं होता, मे भी किसी लोगों ने सेलिंग नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पे तो सेलिंग कर लेते हैं ना। जैसे 25,000 का लेवल टूटा होगा,
यहाँ पे तो सेल किया होगा ना, तो बस उन्हीं के मार्केट ऐसे हिट कर रहा है, उन्हीं को टारगेट करने के लिए हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया। अच्छी बात रही कि हम ये कैंडल वगैरह कैप्चर कर पाए, हालांकि प्रॉफिट उस लेवल का नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मैं आपको बात बोल रहा था ना कि मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि सर चार्ट के अंदर तो बड़ा अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है लेकिन प्रॉफिट उस लेवल का हमें दे ही नहीं रहा मार्केट। कभी कभी इसका उल्टा होगा, मोमेंटम बहुत छोटा होगा लेकिन प्रॉफिट आपको इतना ज़्यादा नज़र आएगा कि बढ़िया है, निकलो यहाँ से। तो वैसा कुछ यहाँ पे मार्केट के अंदर होता रहता है। तो ध्यान रखें कि जब भी ट्रेड मार्केट के अंदर स्पेशली मॉर्निंग का करोगे, वहाँ पे मार्केट परेशान ज़्यादा करता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा बनाता है, लॉस भी ज़्यादा दे देता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट बनाएंगे तो 40-50 पॉइंट ज़्यादा निकालने की मार्केट के अंदर कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी आप ओपन होते ही ट्रेड करोगे तो 40-50 पॉइंट आपकी एंट्री मार्केट गलत कर ही देगा, कोई हाथ ही नहीं आपका उसमें। ठीक है, आप जितना भी सही ढूंढने की कोशिश करोगे, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करूँ कि नहीं मुझे मार्केट है ना बिल्कुल सपोर्ट के आसपास मिलेगा या फिर 51-200 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा ना, तब मैं मार्केट के अंदर एंट्री करूँगा। ये मार्केट के अंदर सही एंट्री हो सकती है, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, या तो मार्केट भाग जाएगा या फिर किसी दिन ज़्यादा ही नीचे गिर जाएगा, तो सही एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। 40 से 50 पॉइंट इधर उधर हो जाता है। वो एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे फिर, जब हम टारगेट बुकिंग करेंगे उसमें 40 से 50 पॉइंट हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे, तो वो हमारी क्या होगी, ओवरऑल बात बन जाएगी। तो नए ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि मार्केट आसान लगता है देखने में लेकिन इतना आसान है नहीं, क्योंकि उलझन में ज़्यादा चला जाता है ट्रेडर। जैसे ही काम करने की कोशिश करेगा कुछ ना कुछ बातें दिमाग के अंदर आ जाएगी और फिर कहीं ना कहीं या तो ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेड ले लेगा तो गलत जगह पे एग्जिट मार के चला जाएगा, टारगेट सही से बुकिंग करेगा नहीं, लॉस पूरा का पूरा ले लेगा मार्केट के अंदर, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ध्यान ही रखो कि कोई बात नहीं, लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर, होने दो, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट बने उस दिन थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करो। कम से कम अपने अंदर हिम्मत तो रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। पहली बात तो ये यहाँ से शुरू होती है कि कम से कम हमारे अंदर हिम्मत हो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो वो अगर हो गया ना हमारा माइंडसेट, तो बात हमारी बन सकती है। तो अभी देखिए मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही जा रहा है, इवन सबसे ऊपर ही खड़ा है मार्केट, लेकिन प्रॉफिट देखिए हमारा कम ही नज़र आ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलने देते, जब नेट प्रॉफिट होगा तभी हम मार्केट में एग्जिट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन में कभी लॉस नज़र आ रहा है, कभी प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ओवरऑल मार्केट में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल नहीं रही, तो जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे आ जाता है, उस वजह से टाइम स्पेंड हो जाता है। और आपको पता है ऑप्शन बाइंग में एक ही चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा, वो क्या होता है, टाइम। जितना टाइम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट में मोमेंटम आ जाए तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मार्केट था तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे हमें लॉस नज़र आ रहा है। पॉइंट का डिफरेंस आप मान के चलिए 30 से 40 पॉइंट का है, तो लेकिन ये 30 से 40 पॉइंट टाइम के कारण ख़राब हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ऑप्शन बाइंग में। कभी कभी ये लगता नहीं कि सर ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता या फिर ऑप्शन में ही पैसा नहीं बनता, वो रीज़न टाइम का होता है। टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर मोमेंटम आता नहीं है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं पैसा बन नहीं पाता है। तो अभी वेट करेंगे, थोड़ा बहुत हमें लॉस नज़र आ रहा है। अगर दोबारा से क्या 200 का लेवल मार्केट ने तोड़ा तो नीचे भी जा सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा लॉस वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जब मार्केट नीचे आ रहा था तो इसने क्या बना दिया, एक डबल टॉप बना दिया। तो डबल टॉप को देखकर जो भी सेल करेंगे मार्केट क्या करेगा, उनके तो एसएल हिट करेगा, तो ये ब्रेकआउट तो हो जाएगा। और अगर ये ब्रेकआउट हुआ ना तो हमारा प्रॉफिट तो कन्फर्म है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लॉस वगैरह हालांकि चल रहा है, चलने देते हैं। निफ्टी भी 25,000 का थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन करके ऊपर चलना शुरू किया है, इसने भी कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है। तो ब्रेकआउट अगर होगा तो इस लेवल का तो होना ही है। तो अगर ये लेवल का ब्रेकआउट निकाल देता है मार्केट तो लॉस वगैरह तो डेफिनेटली कवर हो जाएगा और मे भी अच्छे प्रॉफिट में भी हम आ जाएँ। तो अभी हम रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पोजीशन में कहीं ना कहीं लॉस बढ़ रहा है और मार्केट में अचानक से सेलिंग आ चुका है। हालांकि रिकवरी तो हो रहा है, लेकिन बात वहीं पे अटकी हुई है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, ऐसा करके टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। और अब मार्केट ने 51,000 का अचानक से सपोर्ट वगैरह लिया है, तो ऐसा सपोर्ट वगैरह देखकर मैं पोजीशन वगैरह कभी भी होल्ड नहीं करता। और टाइम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अगर 51,000 का ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट में भी ज़्यादा ही नीचे चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में देखना भी नहीं चाहता मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने जो ट्रेड बनाया था इसलिए बनाया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं दोनों साइड के ट्रेडर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमें क्विकली सैलरी नज़र आ रही थी, उनको हमने टारगेट करते हुए पोजीशन मार्केट के अंदर ले लिया था। थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट तो मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रेकआउट वगैरह नहीं किया। इसी रेंज के अंदर मार्केट घूम रहा है। अभी रेंज मार्केट क्यों बना रहा है, ये 200 के कारण बना रहा है या फिर 51,000 के कारण बना रहा है या फिर मार्केट अपनी रेंज बनाकर चल रहा है, ये कारण कुछ
भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में जब तक कोई मोमेंटम अच्छा नहीं होगा, कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक ऑप्शन बायर का पैसा बन नहीं सकता। हाँ, इसमें छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर करके हम वैसे निकल सकते हैं, लेकिन इतने छोटे मोमेंटम में हमारी बात बन नहीं पा रही थी। निफ्टी की अगर बात करें तो उसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ये भी बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम करा है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, जस्ट ये एक मोमेंटम किया और ये भी इसने डाउन साइड का कर दिया। तो यहाँ पे मैं निकलना पड़ा। ट्रेड हमने सिंपली बनाया था कि कहीं ना कहीं सेलर हो सकते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए काम किया, लेकिन जब मार्केट साइडवेज होगा तो ट्रैप किसी को नहीं करता। वो जो ट्रेड बनाते हैं उनको ट्रैप करता है, और वो क्या करता है, ऑप्शन सेलर का पैसा बना के देता है, तो उस समय ऑप्शन बायर ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें लॉस वगैरह लेके मार्केट के अंदर निकलना पड़ा। लॉस वगैरह को देखकर हमने एग्जिट वगैरह मार्केट के अंदर कर दिया।